हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सीरीज। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का पहला वीडियो देखने वाले। तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहां मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है और इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट तो पता हो जाएगा कि हाँ भाई क्या है ये चीज। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस समझने के पहले सबसे पहले ये समझते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है और क्यों बनाया गया डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो भाई सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होगा डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक जगह होती है जहां पे अपना डेटा स्टोर होता है डिजिटली, समझ रहे हो। तो फॉर एग्जांपल समझो ये एक डेटाबेस है जिसका नाम सेंट्रलाइज डेटाबेस है, उसके अंदर अपनी यूनिवर्सिटी का डेटा स्टोर है। यूनिवर्सिटी मतलब पूरी यूनिवर्सिटी, समझो मुंबई यूनिवर्सिटी का डेटा स्टोर है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का कौन सा डेटा स्टोर है, कॉमर्स का भी है, इंजीनियरिंग का भी है, फार्मेसी का भी है, 11वीं 12वीं का भी, साइंस का भी है। पूरा डेटा एक ही जगह पे स्टोर है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद अलग अलग साइट्स है जो उन डेटा को एक्सेस करती है और बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो समझो साइट 1 पे कोई एक बंदा आया, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए। वो कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का बंदा है, तो 11 का बंदा है। तो ये रिक्वेस्ट गई कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, फिर वो गई सेंट्रलाइज डेटाबेस में, सेंट्रलाइज डेटाबेस से डेटा आया और इसको मिला। उसी तरह से समझो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक बंदा है, उसको चाहिए क्या मेरा रिजल्ट क्या आया, तो समझो इधर आया और उसने साइट 3 पे रिक्वेस्ट की कि मेरे को मेरा रिजल्ट देखना है। तो उसने फिर कम्युनिकेशन नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेजी, फिर वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे गया, फिर रिक्वेस्ट आई और फिर इधर आया। तो ये होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस। समझ रहे हो किस तरह से काम कर रहा है। तो भाई ये सही सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ पता है, फिर ना इसमें से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था, सबसे पहला था कि बॉटल नेक होने लग गया इसमें। अब बॉटल नेक क्या होता है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल समझो ये पाइप है, इससे फुल स्पीड में ना पानी आ रहा है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना वो एकदम छोटा सा बॉटल जैसा है। तो पानी फुल पंप की तरह आ रहा है, लेकिन इधर से बहुत कम निकल पा रहा है। उसी तरह से क्या हो रहा है पता है, इधर एक 4 साइड नहीं है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है और ये जो रिक्वेस्ट भेजने की जगह है ना एकदम बहुत कम है। तो इसकी जो स्पीड है, इसका जो प्रोसेसिंग पावर है वो कम होगा, क्योंकि उतनी रिक्वेस्ट एक साथ ही ले नहीं पाएगा ना। सब जगह से रिक्वेस्ट आ रही है, सेंट्रलाइज डेटाबेस एक ही है, समझ रहे हो। तो उतनी रिक्वेस्ट को लेके उनका डेटाबेस निकल के उनको रिस्पॉन्ड करना बहुत बॉटलनेक की तरह हो रहा था। इतना सारा पानी एक साथ आ रहा था, लेकिन उतना मतलब निकल नहीं पा रहा था। तो वो था सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था, बॉटलनेक। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या था मैं आपको ये बता देता हूं। ये तो पहला था। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि रिलायबिलिटी बहुत कम थी। क्या थी, रिलायबिलिटी जो थी वो बहुत कम थी। तो सवाल आता है कि रिलायबिलिटी होती क्या है। रिलायबिलिटी आता है कि भरोसामंद है, कि ये जो मेरा डेटाबेस है कितना भरोसेमंद है। खुदा ना खास्ता समझो अगर आपका ये जो डेटाबेस है वो फेल हो गया, या फिर कुछ तो हो गया, या फिर कुछ क्रैश हो गया, बम फूट गया, कुछ भी हो गया। हम अक्सर चाहते हैं कि अपने यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बम हो जाए तो क्या सब पास हो जाएंगे, लेकिन समझो कुछ हो गया वैसा, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा फेल हो जाएगा। क्योंकि अपने पास एक ही सेंट्रलाइज डेटाबेस है, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन और ऐसे बहुत सारे 2-3 डिसएडवांटेज मिले, तो एक नई चीज पिक्चर में आई जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जिसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो चलो अभी देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है। तो ये कुछ डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का। तो भाई सेंट्रलाइज में तो सेंट्रलाइज में कैसा था भाई, एक ही डेटाबेस था और अलग अलग साइट कैसे कनेक्टेड थे, कम्युनिकेशन नेटवर्क से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड में हमने क्या किया पता है, जो डेटाबेस है ना उसको फ्रेगमेंट कर दिया और अलग अलग साइट को एक छोटा छोटा डेटाबेस दे दिया। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं तुमको अच्छे से मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस उसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा बड़ा डेटाबेस था उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और हर एक साइट को एक डेटाबेस दे दिया। और ये ऐसा हम लोग ऑल बोथ द पार्ट है, ले भी रहे दे भी रहे। तो और क्या कर दिया पता है, इन चारों को आपस में कम्युनिकेशन नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो। तो ये किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पूरी इंजीनियरिंग यहाँ पे स्टोर कर दी है इस डेटाबेस में, या मैंने पूरा कॉमर्स स्टोर कर दिया, या मैंने समझो 11-12 पूरा यहाँ पे हैंडल कर दिया, और यहाँ पे फार्मेसी। तो समझो एक बंदा आया, उसने यहाँ से रिक्वेस्ट की, समझो ये 11-12 का ही बंदा है, तो उसने यहाँ पे नहीं साइंस साइट 2 पे रिक्वेस्ट की कि मेरे को साइंस 1 का 11 का रिजल्ट चाहिए। तो अगर उसका डेटा यही बाजू वाले डेटाबेस में है तो फटाक से उसको मिल जाएगा। और अगर समझो इसने साइट 2 पे इंजीनियरिंग के रिजल्ट की डिमांड की कि भाई मेरा कंप्यूटर सेकंड ईयर का केटी थी, उसका रिजल्ट आया कि नहीं दे, तो वो साइट 2 पे चेक करेगा अपना डेटाबेस में है कि नहीं। अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी,
वो जाएगा कम्युनिकेशन नेटवर्क पे रिक्वेस्ट करेगा, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क बोलेगा हाँ भाई इधर साइट 3 में, तो साइट 3 के डेटाबेस से डेटा लेगा और वापस साइट 2 को मिल जाएगा। तो इससे एक चीज मैं आपको बता दूं, बॉटलनेक हट चुका है। सबसे पहले क्या हो चुका है, जो बॉटलनेक था एक ही जगह सारी रिक्वेस्ट जा रही थी, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि आधा डेटा अपने में मिल जाएगा, नहीं मिला तो यहां जाएगा, यहां जाएगा, 3 जगह जाएगी रिक्वेस्ट, एक ही जगह सबको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या था अपना सेंट्रलाइज में, कि बॉटलनेक था, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था, रिलायबिलिटी, कि सब जो खुदा ना खालसा एक चीज फेल हो गई या फिर एक डेटाबेस फेल हो गया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो ये वाला सिस्टम बंद हो गया, तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी का, या फिर ये डेटाबेस खराब हो गया, यहाँ पे बम पड़ गया, तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम खराब होगा क्या? क्या पूरी यूनिवर्सिटी अटकी रहेगी क्या? नहीं, बाकी चीजें तो चल रही है ना, समझ रहे हो? तो ये ज्यादा रिलायबल है, इसमें हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे। इतना क्लियर हुआ? और आगे एक और कॉन्सेप्ट आने वाला है, जिसमें जो समझो ये मेरा कॉमर्स का था, तो कॉमर्स की भी चीजें आपको रिक्वेस्ट करोगे ना साइट 4 पे, तो आपको कॉमर्स का भी डेटा मिलेगा, इवन इफ अगर वो डेटा जो उसके डेटाबेस है वो खराब हो गया, बंद हो गया, क्रैश हो गया, तो भी आपको मिलेगा। तो वो आगे हम देखेंगे, लेकिन इतना देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के एडवांटेजेस क्या है। तो चलो और एडवांटेजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के। चलो सबसे पहला तो नो मोर बॉटलनेक, दूसरा है मोर रिलायबल, तो जैसे आप देख सकते हो ज्यादा भरोसेमंद है, इवन इफ एक बंद हो गया तो भी बाकी जगह तो मेरा सिस्टम चालू रहेगा। तीसरा है बेटर रिस्पॉन्स, तो कैन यू जूम आउट? बेटर रिस्पॉन्स क्या है मैं ये दिखा देता हूं। बेटर रिस्पॉन्स फॉर एग्जांपल साइट 2 में मैंने आया और साइट 2 में समझो मैंने सिर्फ साइंस का रिजल्ट मांगा है, तो मेरे को फटाक से यहीं से मिल जाएगा ना। और इवन इफ अगर मैंने इंजीनियरिंग का भी मांगा तो मेरे को यहां पे जाके यहां पे मिलेगा। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज में तो एक ही जगह जा रहा था, बॉटलनेक हो रहा था, उससे स्लो प्रोसेसिंग हो रही थी, तो यहाँ पे नहीं है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है जूम आउट ही रख चलेगा। फोर्थ क्या है, लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट कैसे मैं बताया था, वहां पे क्या हो रहा था, कोई भी साइट पे आप जाओ आपको जाना सेंट्रलाइज में ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप ये साइट पे आ गए और आपको यहाँ ही आपका जो डेटा चाहिए था वो मिल गया, तो कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो गई ना। और इवन इफ अगर समझो आपको यहाँ या आजू बाजू वाले साइट में भी मिला, तो बाजू से मिल रहा है, तो कम्युनिकेशन कॉस्ट होती है भाई। अगर आप यहां से बहुत दूर से डेटा ले रहे हो तो उसका भी कॉस्ट लगता है, कभी कभी साइट 1 से भी लेना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम समझो आपको यही मिल गया। अगर आपने उसको अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत अच्छे से किया आपके डेटा को, वो भी एक टेक्निक है, एक वे, एक स्टाइल है, मतलब एक कला है डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर उसको तरीके से किया है, अगर आपको इस तरीके से किया है कि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी रिसर्च की है कि ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स के बंदे यही साइट पे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियरिंग के यही साइट पे आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फार्मेसी के यही साइट पे आते हैं, उस हिसाब से दोनों डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपकी कम्युनिकेशन जो कॉस्ट है वो तो ज्यादा से ज्यादा कम होगी। और लास्ट और सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका क्या पता है, इट कैन बी इजीली एक्सपांडेबल। अभी सेंट्रलाइज में समझो मेरे को एक और नया डेटाबेस डालना था, तो मेरे को वहां पे बहुत सारे कनेक्शन करने पड़ते थे, साइट वाइट सब इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती थी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें क्या है, एक नया साइट बना लो, उसका नया डेटाबेस बना लो और उसको कनेक्ट कर दो। इट कैन बी इजीली एक्सपांडेबल। आप समझ रहे हो कितना इसमें इजी है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बोलो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, डेफिनेशन और वो सब में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो अभी आपने देख लिया और आपको क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता क्या है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते कि भाई थोड़ा सा ये भी तो होना चाहिए थ्योरेटिकल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकल रिलेटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए नेटवर्क इन डीडीबी। तो एक बार इसके डायग्राम को देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझेगा कि कलेक्शन ऑफ ए मल्टीपल डेटाबेस लॉजिकली कनेक्टेड एंड फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए नेटवर्क। मतलब लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है जैसा तुम देख सकते हो, लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं साइट 1 से कुछ मांगू और साइट 1 के डेटाबेस में नहीं है तो वो साइट 6 के डेटाबेस में है, तो वहां से लेके देगा आपको। तो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतना क्लियर हुआ? तो आई होप इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि क्या है। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटाबेस है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मल्टीपल लॉजिकली रिलेटेड डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए नेटवर्क इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। तो इसका मेन एक प्रिंसिपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस खड़ा है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, मेकिंग डेटाबेस ट्रांसपेरेंट टू द यूजर। तो ये मैं आपको बता देता हूं, मेकिंग डेटाबेस ट्रांसपेरेंट टू द यूजर, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पे आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है पता है, यूजर को नहीं पता चलना चाहिए भाई। यहां पे अपन छुपा रहे हैं यूजर से कि भाई यूजर को ऐसे लगना चाहिए कि आपका जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज है,
यूजर को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपका जो डेटा है उसको मैंने काट के अलग अलग जगह पे रखा है, टुकड़ों में किया, बिल्कुल नहीं भाई। उसको तो भनक भी नहीं होनी चाहिए कि भाई आपका जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसको तो लगना चाहिए कि भाई आपका जो डेटाबेस है वो एकदम एक ही जगह पे है भाई। तो उस तरह से हमें संभालना है और ये अपना काम होता है भाई, समझ रहे। डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि यूजर को पता ना चले कि आपको जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग जगह पे है। अगर मुंबई में सर्च करो तो मुंबई वाले को मुंबई में ऐसा लगना चाहिए अरे मैंने मुंबई से डेटा लिया है, उसको पता नहीं चलना चाहिए उसका डेटा अलग जगह हैदराबाद में स्टोर है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड हम आगे और देखेंगे। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया, सामने वाले से छुपाना है, उसको बताना सेंट्रलाइज ही है भाई, आपके पैसे एक ही जगह पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। तो जब आप फीचर्स में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, तो सबसे पहला है कि क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड शेयर डेटा। कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड, मैं पहले ही बताया, लॉजिकली रिलेटेड शेयर डेटा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम इज स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। तो अब क्या हो रहा है मैं आपको बताया था, जो आपका डेटाबेस था ना, अब उसको मैं काट रहा हूं और अलग अलग सेगमेंट, फ्रेगमेंट बना दिया, सेगमेंट नहीं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट क्या होता है, एक डेटा, एक केक के 4-5 टुकड़े, तो एक टुकड़े को मैं फ्रेगमेंट कहता हूं। उसी तरह से एक डेटाबेस के 4-5 मैंने टुकड़े कर दिए, तो अभी सेंट्रलाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड बन रहा है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, केक के 4-5, उसी तरह से डेटाबेस के 4-5 टुकड़े कर दिए। उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड पॉइंट, फ्रेगमेंट्स कैन बी रेप्लिकेटेड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी जो मेरा फ्रेगमेंट्स है, जो डेटाबेस है जिसके मैंने 4-5 टुकड़े किए, एक एक टुकड़े का मैं कॉपी भी बना सकता हूं, तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। और वो क्यों बनाता हूं मैं आगे आपको बताऊंगा। एक एक टुकड़े का मैं चाहूं तो रेप्लिकेशन भी बना सकता हूं। रेप्लिकेशन यानी कॉपी, उस एक फ्रेगमेंट में एक जो डेटा था उसको मैंने एक और कॉपी भी बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास फ्रेगमेंट भी है, रेप्लिकेशन भी है। रेप्लिकास क्या होता है, कॉपी, समझ रहे। तो फ्रेगमेंट्स एंड रेप्लिकास अलोकेट टू डिफरेंट साइड। एक बार मैंने उसको काट दिया, उसकी कॉपी बना दी, अब मैं क्या कर रहा हूं, उनको अलग अलग जगह पे, डिफरेंट साइड्स पे उनको ये कर रहा हूं, एलोकेट कर रहा हूं। फिर क्या होता है देखते हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम साइट्स आर लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क। अभी ये सब किससे कनेक्टेड है, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क से मैंने इसको कनेक्टेड कर दिया। डेटा एट ईच साइट इज अंडर कंट्रोल ऑफ डीबीएमएस। हर एक साइट पे जो डेटा है, मेरे हर एक साइट पे जो डेटा है, उसको ऐसा नहीं कि उसके ऊपर किसी का हक नहीं है भाई, उसमें भी एक बंदा बैठा, एक मैनेजर बैठा, जैसे कह सकते हो, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो हर साइट पे एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, एक चीज कंट्रोल कर रही है। मतलब एक लोकल साइट जो थी अपन, तो देखो जैसे ये डेटाबेस है तो इसको डीबीएमएस, इसका लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। फिर आ जाते हैं इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, कि डीबीएमएस एट ईच साइट हैज इट्स ओन राइट, दैट इज इट कैन हैंडल लोकल एप्लीकेशन इंडिपेंडेंटली। तो जो बंदा हैंडल कर रहा है तो वो अपने डेटाबेस पे खुद का काम चला सकता है, खुद का हक चला सकता है, उसकी खुद की राइट्स है, वो लोकल एप्लीकेशन खुद हैंडल कर सकता है बिना पूछे कि भाई मैं क्या करूं। नहीं, लोकल काम है, अभी मेरे ही साइट पे मेरा डेटाबेस है, मेरे से पूछा गया तो मैं फटाफट दे दूंगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि ईच डीबीएमएस इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मस्ट हैव एटलीस्ट वन ग्लोबल एप्लीकेशन। तो हर डीबीएमएस, जो हर बंदा है हर लोकल साइट पे, वो एटलीस्ट एक ग्लोबल में कनेक्टेड है। मतलब ऐसा नहीं कि अकेले ही सब चल रहा है, वो एक बड़े बंदे से कनेक्टेड है। इतना क्लियर हो गया। तो फीचर्स में आपको पूरा पता चल गया रहेगा कि किस तरह से ये चलता है। तो अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी को देखने के पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैंने आपको अभी एप्लीकेशन के बारे में बताया कि मैंने जो केक है उसको मैंने पहले टुकड़े किए, उसी तरह से मेरा जो डेटाबेस है उसको मैंने टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े का मैं चाहूँ तो कॉपी बना सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ना एक कॉपी बनाई थी और उसको मैंने यहाँ पर अलग अलग जगह पे उसके छोटे छोटे टुकड़े स्टोर कर दिए। तो समझो मेरा साइट 3 कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डेटाबेस था, अगर वो फेल हो गया तो भी, मैंने पहले आपको बोला था ना कि एक जगह फेल हो गई तो भी अपना सिस्टम तो क्रैक नहीं होने वाला। दूसरी चीज, मैंने उसकी कॉपी अलग अलग जगह स्टोर की है। तो समझो साइट 5 से मेरे को कंप्यूटर इंजीनियरिंग का रिजल्ट मांग रहा है, तो साइट 2 साइट 6 में उसकी कॉपी स्टोर है भाई, तो मेरे को यहां से डेटा मिल जाएगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जो डेटा है उसके रेप्लिकास भी है, समझ रहे हो। तो इसलिए इसकी रिलायबिलिटी और बढ़ जाती है, इस पर और भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि आपका जो डेटाबेस है उसके और कॉपीज बना के भी रखी है भाई मैंने, कि खुदा ना खासा एक बंदा टपक गया तो दूसरी जगह से भी आपको चीजें मिलेगी। अब आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी में, क्योंकि पहले तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। तो अभी आ जाते हैं इसके अलग अलग टाइप के ट्रांसपेरेंसी में। ये भी ऊपर से ही है, आगे एक पूरा वीडियो बनेगा डिटेलिंग पे, लेकिन फिलहाल ये भी थोड़ा अच्छा डिटेलिंग पे ही है। तो चलो देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब वो क्या था, हाइड डिटेल्स फ्रॉम द यूजर, इतना तो आपको पता है।
तो टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। सबसे पहली टाइप है नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी। हमें क्या करना है, डिटेल्स यूजर से छुपानी है। तो कैसी कैसी डिटेल छुपानी है वो देखते हैं। तो पहली डिटेल जो छुपाते हैं वो नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी है। तो नेटवर्क में दो टाइप होते हैं, लोकेशन और नेमिंग। तो सबसे पहले तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। लोकेशन मतलब यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि उसका डेटा कहाँ कहाँ स्टोर है। उसको लगना चाहिए अगर वो मुंबई से सर्च कर रहा है तो उसको मुंबई से उसका डेटा मिलना, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे को मुंबई से ही मिला है भाई। उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि उसका हैदराबाद, दिल्ली या फिर कहीं और कलकत्ता में उसका डेटा स्टोर है। उसको लगना चाहिए भाई नहीं, मेरे को मुंबई से ही मिला है। समझ रहे हो? उस तरह से वो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर आ जाती नेमिंग ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जाम्पल मोहन का जो डेटा है उसका मैंने फ्रेगमेंट कर दिया, फ्रेगमेंट की कॉपी बनाई है। तो मोहन को समझो अपना रिजल्ट मांगना है, तो वो सीधा बोलेगा मैं मोहन हूं, मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए। उसको ऐसा नहीं पूछना चाहिए कि मैं मोहन हूं, मेरा सेकंड फ्रेगमेंट की थर्ड कॉपी है ना, वहां पे मेरा डेटा है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए। उसको पता ही नहीं चाहिए कि उसका जो डेटा है उसकी फ्रेगमेंट होके उसका कॉपी में कहीं है। नेमिंग एकदम सही होनी चाहिए, मोहन तो मोहन। समझ रहे हो? उसके बाद आ जाते दूसरे, तो ये दो टाइप की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई। फिर आ जाते फ्रेगमेंट ट्रांसपेरेंसी और रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। तो फ्रेगमेंट ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, एंश्योर दैट यूजर इज नॉट अवेयर ऑफ एंड इज नॉट इन्वॉल्व इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा। यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि उसके डेटा के केक काटे मैंने। उसको बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं, मेरा डेटा होल एंड सोल ही है, मेरे डेटा के टुकड़े की डेटा का टुकड़ा किया गया, ऐसा नहीं पता ना चलना चाहिए। उसको लगना चाहिए नहीं भाई, मेरा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज की तरह ही है, फ्रेगमेंटेशन हुआ उसको नहीं पता चलना चाहिए। थर्ड है रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। वो है कि भाई उसको नहीं पता चलना चाहिए कि उसके डेटा की कॉपी की गई है या उसके डेटा के बैकअप भी हमने रखा है। उसको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए और उसको इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए। वो ये सब मैनेज नहीं करेगा कि मेरा डेटा का रेप्लिका करो, नहीं, उसको तो लग रहा सेंट्रलाइज ही है। Ensure that user is not involved in management of copies of some data, same data। समझ रहे हो? ये रेप्लिकेशन करना है, ये सब यूजर को नहीं। यूजर का क्या काम है, वो आएगा अपना डेटा लेके जाएगा। तो ये थी ट्रांसपेरेंसी ऊपर से। आगे आप डिटेलिंग में देखेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये वीडियो से कि होता क्या है। अब आ जाता है क्या डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में प्रॉमिस क्या करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो भाई डीडीबीएमएस ना आपको 4 प्रॉमिस करता है। कितने प्रॉमिस करता है? 4। तो चलो सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला तो ट्रांसपेरेंस मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेगमेंटेड एंड रेप्लिकेटेड डेटा। पहला प्रॉमिस करता है कि भाई देख, सामने वाले यूजर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि जो उसका डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्रेगमेंटेड है या रेप्लिकेटेड है। उसका ट्रांसपेरेंसी का मैनेजमेंट ये खुद करेगा। कौन? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हम डीडीबीएमएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि इंप्रूव रिलायबिलिटी अवेलेबिलिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन। ये सबसे पहले तो रिलायबिलिटी कर रहा है। अलग अलग जगह अपना डेटा स्टोर है, तो भाई ऑब्वियसली एक साइड बंद हो गई तो भी मेरे पास रेप्लिकेशन है, तो उससे अपने को भरोसा है यार भाई कुछ नहीं होगा। तीसरा क्या करता है, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। यहाँ पे बॉटलनेक थोड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है भाई, यहाँ पे बॉटलनेक नहीं हो रहा। समझो लोकल पे मिल गया तो ज्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, इजियर एंड मोर इकोनॉमिकल सिस्टम एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब अगर मेरे को एक नई साइट ऐड करनी है तो मैं उसको आराम से इजीली कर सकता हूं। इसके लिए मेरे को कहीं पूछने की या ज्यादा कॉम्प्लिकेसिटी की जरूरत नहीं है, आराम से मैं कर सकता हूं। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को जो अपनी तरह लास्ट मोमेंट पे पढ़ते। अब यार मेरे को भी पता है आपके भी एग्जाम्स होते हैं, तो इसका ना मैंने हैंडमेड नोट्स बनाए जहां पे आपको बताया गया कि एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी गई है किस तरह से आप हमारे डीडीबीएमएस के डीडीबी के नोट्स ले सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों को। और भी आगे पूरी सीरीज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो। पूरा कोर्स आप www.lastmomenttuition.com पे जाके ले सकते हो। हमारी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे और भी कोर्सेज है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।